टू वलीद अर्शद यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनका इंटरव्यू शेड्यूल है अप्रैल मई जून अपवर्ड, अप्रैल से अपवर्ड जिनके भी इंटरव्यू है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस B1 B2 कैटेगरी, देन आई विल डिस्कस F1 F2 कैटेगरी और F1 एंड F2, और देन आई विल डिस्कस B1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपॉइंटमेंट है का रिलेटेड इशू था, वो अपॉइंटमेंट जिनकी अभी होनी है या जिनकी शेड्यूल्ड है इन कंट्री आगे अप्रैल से अपवर्ड, अप्रैल की जो न्यू पॉलिसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। यूएस एम्बेसी अपडेट रोल्स अप्रैल, यकम अप्रैल से जो अप्लाई हुए 2025। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल पहले चेंज हुआ था कि पहले आप लोग DS-160 को जो थे आप चेंज करके मल्टीपल DS-160 लेके चल जाते थे। लाइक वन पर्सन जो है वो 2 DS-160 फॉर्म फिल करता था, दोनों ही DS-160 कैरी करके साथ ले जाता था इंटरव्यू में। और इनको जो फ्रेश इन DS-160 होता था, आप लोग एम्बेसडर को वो इन्फॉर्म कर देते थे इंटरव्यू के दरमियान। नाउ अब क्या हुआ है, फर्स्ट इसमें पॉइंट्स में आपको पहले मल्टीपल थे, नाउ जो अप्रैल की चेंजेस हैं उसमें आपके क्या है, ओनली 1 DSC। ठीक है, इसमें ओनली 1 DS-160 का मतलब ये है कि आप लोग जो है एक ही DS-160 फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, उसको ही सबमिट करेंगे एंड देन इंटरव्यू के दरमियान में वो ही आप साथ लेकर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये चीज़ होगी, इसमें आपको चीज़ें क्लियर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये नहीं करना कि लाइक आपने एक DS-160 सबमिट कर दिया देन फिर दूसरा कर लें। नो, पहले क्या हो रहा था कि पहले भी चीज़ें थोड़ी स्ट्रिक्ट की हैं, पर अब थोड़े से ना रूल्स जो हैं स्ट्रिक्ट हुए हैं और काफ़ी हुए हैं। ये मतलब बता दूँ, स्ट्रिक्ट हुए हैं। स्ट्रिक्ट, ठीक है। और आपने एक तो है कि DS-160 जो आपका एक होगा। नाउ अपॉइंटमेंट confirmation page must be same DS-160 नंबर। अच्छा, इसमें ये क्या है, जो आपको अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन, जो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है जब आप व्हेन यू बुक योर अपॉइंटमेंट, तो आपको जो अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका DS-160 नंबर मेंशन होता है वो आपका सेम होना चाहिए। लाइक जो आपका कंफर्मेशन पेज है DS-160 में, लाइक ये नहीं है कि आपने DS-160 में आपने आपका न्यू अपडेट किया हुआ है और जो आपने पुराना ओल्ड पोर्टल से आपने अपडेट किया ही नहीं था न्यू DS-160, देन और आपने क्या किया कि अपनी अपॉइंटमेंट पुराने ही कंफर्मेशन DS-160 के साथ आपने कंफर्मेशन निकाल। इट्स मीन इट इज़ यू आर नॉट eligible for, you are not eligible for ये चीज़ होगी क्लियर। अगर आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन सेम, इन केस योर DS-160 नंबर और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन अच्छा, मैं आपको रिटर्न में इसलिए देता हूँ ताकि अगर कोई आप लोगों को इशू होगा तो आप लोग रीड भी कर सकें ना। ये 2 पॉइंट तो ज़रा आप हाईलाइट कर दूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक DS-160 आप फिल कर सकते हैं, ओनली वन, और वो ही कंफर्मेशन आप साथ लेके जाएंगे। यू विल नॉट कैरी फॉर अनदर DS-160 फॉर्म। देन दूसरा कौन सा है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मस्ट बी सेम DS-160 कंफर्मेशन नंबर, सॉरी कंफर्मेशन नंबर।
ये 2 पॉइंट आपको, ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रख लेना है। नाउ अब क्या हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा 214G का ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या है। नाउ अब आपके पास ना एक पॉइंट आ गया है लाइक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। पहले ना आपके डॉक्यूमेंट जो होते थे वो ऑलरेडी पीछे बैकएंड पे वेरीफाई कर लेते थे। नाउ क्या अब क्या सीन है कि आपको वो खुद भी कह देते हैं कि भैया अपने लोग ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसमें उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं B1 B2 वाले। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट B1 B2 वालों को रिक्वायर्ड होगा, उनको वो अपने अपलोड पोर्टल पे करेंगे। और अगर और अगर B1 वाले हैं तो B1 वाले करेंगे, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स करेंगे। ये सारी उन्होंने एक कैटेगरी बना दी है और वो पेज खुद प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको तरीका बताते हैं कि आपने ऐसे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड करने हैं। मैं नेक्स्ट जो है ना 21B का जो रिफ्यूज़ल है मैं उसके बारे में ना प्रॉपर एक डिस्कशन करूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को मैं वो कौन सा पेपर होता है मैं आई विल इन्फॉर्म शो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, ये देखें कि अ कॉन्सुलर ऑफिसर कंडक्टेड यू आर नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एलिजिबिलिटी फॉर द वीज़ा एंड रिफ्यूज योर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 221G 221G of the United States Immigration and National Act. The consular officer referred to your case for further administration processing, after the conclusion of which the consular officer may reconsider your eligibility for a visa. Unfortunately, we are unable to provide you with a specific date when this processing may be completed. ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपको एलिजिबिलिटी एक तरह से हम आपको मौका देते हैं और ना कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ही विल एम्बेसी जो है वो वेरीफाई करे कि चीज़ों को देखे कि अगेन प्रोसेस अगर वो आपको वीज़ा देना हो उन्होंने एक्सेप्ट और रिजेक्ट वो आपको ईमेल में इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस B1 B2 F M और J कैटेगरी। ठीक है, और इसमें B1 B2 में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, F कैटेगरी वालों को क्या रिक्वायर्ड होगा, M और J1। ठीक है, और पटिशन बेस्ड वीज़ा जो है उनका भी क्या सिनेरियो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 221G का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और 214G का भी 214B का भी आपको बताऊँगा कि ये क्या सीन होता है ना और नेक्स्ट वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो खुद क्रॉस करेंगे। वो आपको ये हर एक चीज़ मैं बता दूं, ये हर बंदे को नहीं कहेंगे। ये नहीं है कि वो हर बंदे को जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसको ऐसे कहेंगे नो। अगर वो आपको कहें देन यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट। इनके अगर वो नहीं कहें इट्स मीन आप लोगों ने नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल B1 B2 में ये पहले भी थोड़ा सा ये ऑलरेडी मैं बताऊँ कि ये अप्रैल से पहले भी ये चल रहा था, बट थोड़ा सा अब नाउ जो अब करंटली जो अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। तो अब मोस्टली पहले अगर वो 10 को कहते थे तो वो 50% को कहेंगे और 50% को जिनसे वो इंटरव्यू के दरम्यान में सेटिस्फाई होंगे तो उनको नहीं कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल B1 B2 में फॉर प्लेयर और फैमिली विजिट चेक करें। उसमें वो क्या कर देंगे, CV या रिज्यूम इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, और कंप्लीट इसमें आपने टिकट और वो जो आपने सारा कंप्लीट ट्रैवल प्लान देना होता है। फॉर कॉन्फ्रेंस अटेंडीज जिन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है उनके लिए उन्होंने क्या किया, इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। CV क्या आपकी रिज्यूम जो है वो आपने कॉन्फ्रेंस इन्विटेशन लेटर, कॉन्फ्रेंस एजेंडा, इफ़ applicable the title of description of the paper that will be presented complete। इसमें होटल बुकिंग जो आप फिर देन फॉर बिजनेस मीटिंग में उन्होंने कहा ये B1 B2 की उन्होंने बता रहा हूँ इसमें। और ये एक लाइक एक क्लाइंट को उन्होंने कहा भी था और ये पहले मेरे पास पुराना भी पड़ा था पर रिसेंटली भी उन्होंने F1 वालों को रिक्वायर्ड किया था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और ये अब थोड़ा सा करंटली अब अप्रैल से थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बिजनेस मीटिंग में क्या है, इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ
पॉकेट यूएस बेस्ड कंपनी जो जिधर आपकी बिजनेस मीटिंग है, आपने उनका एड्रेस और कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल सारी डिटेल पर्पस ऑफ अटेंडिंग मीटिंग विद द कंपनी कंप्लीटेड। एक तो होगी B1 B2 की। देन एफ एम और जे कैटेगरी की, इसमें सीवी, ठीक है, रिज्यूम इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन एंड रेफरेंस, डिटेल स्टडी रिसर्च प्लान एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और अगर एडवाइज़र मेंटोर ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर, दिस वन इज़ F1 कैटेगरी। एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, अगर आपका एडमिशन हुआ है या आप स्टडी वीज़े पे I-20 फॉर्म है आपके पास, सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च और डिग्री, ये भी आपने अपडेट करना है, लाइक बैंक स्टेटमेंट। हाँ, इसमें ये भी कर सकते हैं, लाइक मेक श्योर ये नहीं है कि यही डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर उनको और भी कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड होगा वो आपको लिख के दे देंगे, आप यू विल अपलोड योर डॉक्यूमेंट इन योर पोर्टल, ठीक है। देन मैं आपको हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन US ट्रैवल डॉक्स पोर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस के लॉगिन टू योर प्रोफाइल इन पोर्टल ट्रैवल डॉक्स, लाइक, ठीक है। क्लिक ऑन प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है। इसमें अब आपको शो भी करके ना परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना आए। देन क्या है, अंडर रीजन चूज सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द कॉमन सेक्शन प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, केस नंबर, साइट ऑफ द इंटरव्यू, लाइक अगर हाँ ये मस्ट यू विल मस्ट मेंशन कि आपका इस्लामाबाद में इंटरव्यू होगा और कराची में, ठीक है। और अगर आपका कराची में, यू विल मेंशन कराची कॉन्सुलेट, और अगर इस्लामाबाद है तो मेंशन इस्लामाबाद। फिर उसमें अपने एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यू विल सबमिटेड, ठीक है। अपलोड द रिक्वायर्ड फ्रॉम वन PDF टैच, इसमें आपने क्या करना है, यू विल मर्ज PDF, आपने लाइक कोई भी PDF वगैरह में जाना है और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले जाना मर्ज फाइल पे। मैं को थोड़ा सा ये लिख के बता दूँ ना ताकि I love PDF, you will use, ठीक है। और देन आपने क्या करना, मर्ज फाइल, मर्ज PDF, ठीक है। देन जब आप मर्ज कर लें, देन आपने क्या करना है, कंप्रेस PDF। कंप्रेस PDF में क्या मतलब होता है, कंप्रेस मीन कि आपके जो फाइल का साइज़ है ना, जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि 2 MB तक आप जो फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इस अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद आपका ये और आपने एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक ही PDF फाइल जो आपकी वो अपलोड होनी है, और देन यू क्लिक सबमिट। इट इज़ 6 पॉइंट, इट इज़ ओनली 6 पॉइंट के, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 पॉइंट्स हैं ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना ईजी हो जाए। डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अच्छा, उसमें परफॉर्म करने का मकसद ये है कि आपको लाइक मैं इंटरनेट मेरा इशू कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि लाइक आपने डॉक्यूमेंट इसको आपको जो आपको पेपर देंगे उसके ऊपर ये ना प्रॉपर मेंशन है, ये देखिए कि आप क्लिक ऑन प्रोवाइड फीडबैक और देन अंडर रीज़न, ठीक है। अंडर रीज़न में आप क्लिक करेंगे, चूज सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और उसमें आगे अपने कमेंट्स में अपना सेक्शन सारी ये डिटेल मेंशन करनी है, देन आपने यू विल अपलोड PDF फाइल, देन सबमिट। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ये बहुत ईजी है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लाइक 3 मंथ का टाइम लेंगे, एम्बेसी टेक 3 मंथ का जो आपके वो है, 3 मंथ प्रोसेसिंग टाइम आफ्टर सबमिशन, आफ्टर अपलोडिंग, सॉरी। इसमें अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स नॉट मीन कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, इट्स नॉट मीन कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट ग्रांटेड है। आपका क्या होगा, वेट करना पड़ेगा, एम्बेसी आपको ईमेल कर देगी कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया या अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया।
तो मेक श्योर करें कि अब जो अपने इंटरव्यू की तैयारी है वो प्रोफेशनल वे में करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना GDS 160 है वो बी प्रोफेशनल करें फिल। और अपॉइंटमेंट जो है मस्ट अपॉइंटमेंट, मैं आपको बार बार वीडियो में कहता हूँ, अपॉइंटमेंट मस्ट बी 10 as soon as possible। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू पहले आप लोग के मस्ट बी प्रिपेयर। और DS 160 फॉर्म मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, ये आपका DS 160 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। और जो ये देखें अब डे बाई डे क्या हो रहा है कि हर चीज़ जो है वो टेक्निकल हो रही है। तो मेक श्योर करें US का वीज़ा लेना मसला नहीं है। मेक श्योर जो है आप अपने अपने चीज़ें जो है वो अपनी पूरी करें, देन यू विल गेट फॉर US वीज़ा। इतना कोई मसला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को जो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। और अपना DS 160 अभी प्रोफेशनल वे में फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।